गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम पंचमा पाठ कुटुंबानुरक्ति शुरू करने जा रहे हैं। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम। तो अपने परिवार के प्रति प्रेम, यही आपको इस नाटक में देखने को मिलेगा। संस्कृत नाटकारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन। संस्कृत नाटकों के रचनाकारों में, संस्कृत नाटकों के लेखकों में प्रमुख कवि भास कवि हैं, जो इनका नाम है भास। नाटकांतम कवित्वम इति उक्तिम। तो नाटकों की रचना ही, नाटक रचने की कला ही कवित्व है, ऐसा वे कहते थे। तो अपनी इसी उक्ति, अपने इसी कथन को चरितार्थ करते हुए उन्होंने 13 नाटकों की रचना की। त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। 13 नाटकों की उन्होंने रचना की। तानि च, इनमें से दूत वाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचः, मध्यम व्यायोगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा यौगंध रायणम, स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्तश्चेति। इतने सारे जो 13 नाटक हैं, इनकी रचना इन्होंने की। अंशोऽयं भास प्रणीतात् मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। तो इन 13 नाटकों में से मध्यम व्यायोग, इससे लिया गया है। ये जो आपका कुटुंबानुरक्ति है, इस जो इनका नाटक है मध्यम व्यायोग, इस नाटक का अंश है जो कुटुंबानुरक्ति, यह लिया गया इसी ग्रंथ से। अंशी अस्मिन् प्रस्तुतम यत्, इस अंश में ये बताया गया है कि यत् घटोत्कचेन वधार्थम एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः। तो घटोत्कच ने वध करने हेतु एक ब्राह्मण परिवार को चुना। तदा परिवारस्य, और उस परिवार के सर्वे सदस्याः, सभी सदस्य स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यताः भवन्ति। तो जब एक ब्राह्मण परिवार को चुना घटोत्कच ने, उनके प्राण हरने के लिए वध करने का सोचा, तब उस परिवार के सारे सदस्य अपने स्वपरिवारिकान, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मुक्ति हेतु, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने हेतु वे उद्धृत थे। कि उन्होंने कहा कि हमारे प्राण आप ले लो और बाकियों को आप छोड़ दो, इस तरह से कहा। स्वपरिवारं प्रति समर्पणम प्रेम भावम च प्रकटयति अयम अंशः। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव प्रकट करता है ये अंश, इस नाटक का अंश। वृद्धः हन्तः निराशाः स्मः भवतु पुत्र व्यपाश्रियस्य ताव देवनम। तो वृद्ध कहता है कि हम निराश हो गए, हे पुत्र, चलो अब उनसे हम कुछ निवेदन ही करते हैं। प्रथमा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र कहता है, अलमलम परिश्रमेन, कहता है कि परिश्रम से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो वृद्ध कहता है, पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत् भो भो पुरुषः अस्त्यस्माकं मोक्षः। तो वृद्ध कहता है कि पुत्र सर्वे दत्त प्रार्थनी खलु, हे पुत्र, हम सबकी मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। तो चलो हम प्रार्थना करके देखते हैं। हे पुरुष, हमें छोड़ दो। तो घटोत्कचः मोक्षो अस्ति समयतः, एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तो वृद्ध कहता है, किस शर्त पर, कैसी शर्त? घटोत्कचः अस्ति में तत्र भवती जननी, मेरी एक आदरणीय माता है, तयाहम ज्ञातः, उनके द्वारा मुझे
आज्ञा दी गई है कि पुत्र मम उपवासिन निसर्गार्थ अस्मिन् वन प्रदेशे, कि मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस वन प्रदेश से किसी भी मनुष्य को, कश्चिन मानुषा, किसी भी मनुष्य को पकड़ लाओ। इसलिए प्रतिगृहता निर्तव्य इति ततो मया साधितो भवान। तो इसलिए मेरे द्वारा आपको पकड़ा गया है। ठीक है, तो अभी तक इस पाठ में इतना ही। इस पाठ के कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगले भाग को मैं अगले बार पढ़ाऊंगी। ठीक है।